बोले उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं, इसलिए वो भिखारी मेरा है। एक भक्त कहता है, अरे मूर्ख, जो तू कपड़ों को देख करके भिखारी को अपना बना सकता है तो कुछ भगवान को दे दे और भगवान को भी अपना बना ले, कि जिसको कुछ दे करके मेरे ठाकुर की याद आ जाए, मेरे गोविंद की याद आ जाए। ऐसी कोई वस्तु कभी भगवान को समर्पित की है? ऐसी भी वस्तु हमारे पास में होनी चाहिए जो हम ठाकुर को दें। ठाकुर के पास में हमारा कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। हमारे पास में तो बहुत है ठाकुर का दिया हुआ। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती दी हुई दात तेरी, ना मिलती ना मिलती दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हमें भगवान का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। कहे ठाकुर तुमने अच्छे परिवार में मुझे जन्म दिया, सब कुछ अच्छा दिया है, शरीर अच्छा दिया है, बच्चे अच्छे दिए हैं। अरे किसी को पत्नी अगर अच्छी मिल जाए तो समझ जाना सबसे बड़ी कृपा भगवान की यहीं पर है, क्योंकि स्त्री स्वर्ग बनाती है, स्त्री नरक बना देती है। अगर घर की स्त्री, घर की बहू, घर की बेटी ठीक है तो कहते हैं नरक को भी स्वर्ग बना देगी। अगर खराब है तो चाहे जितना कमा लेना, घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी स्त्री, आपकी घर की स्त्री ठीक नहीं है। घर में बढ़िया भोग लगना। और जब बलि से बामन ने कहा संकल्प करो, क्यों देरी कर रहे हो, भूल गए? बलि ने कहा संकल्प तो हम कर देंगे, उसी के लिए हूं। अब शुक्राचार्य ने सोचा कि मेरा शिष्य लुटा जा रहा है। ऐसा कोई गुरु नहीं है कि अपने शिष्य को आंखों देखे लूटते देख ले। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा शिष्य लुट जाए। सभी गुरु चाहते मेरा शिष्य ठीक रहे, और जब शिष्य ठीक रहेगा तो गुरु जी ठीक रहेंगे। और संकल्प करने के लिए कहते हैं जो कमंडल होता है, और जो जैसे गंगा सागर रहता है, गंगा सागर से जल को लेने के लिए तैयार हुए बलि। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, छोटा सा रूप बनाया और गंगा सागर के कमंडल के उस क्षेत्र में बैठ गए। जल नहीं आ रहा था, बलि ने बहुत किया, पूरा ऊपर से टेढ़ा कर दिया, जल नहीं आया। क्योंकि अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा, जब तक अक्षत पुष्प नहीं होंगे जल नहीं होगा। द्रव्यम च जलमादायः संकल्पम कुर्यादः, जब तक द्रव्य दक्षिणा और जल नहीं होगा तो संकल्प कैसे होगा। बलि भी सोच रहे हैं जल नहीं आ रहा है। बामन ने कहा चिंता मत करो बलि, संकल्प हो जाएगा, मेरे पास में उपाय है। कुश की आसन थी, उसमें से एक शीख निकाली और उस छिद्र में गंगा सागर के डाल दी। तो कहते हैं यहाँ शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर आए निकल करके, और आंख फूट गई। कहते हैं शुक्राचार्य की दोनों आंख क्यों नहीं फूटी, एक क्यों फूट गई? अरे एक आंख इसलिए फूटी और एक इसलिए नहीं फूटी कि एक आंख से तो कहते हैं शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे तो अच्छा काम था, और दूसरी आंख से इनका शिष्य दान कर रहा था, तो दान करने से ये वंचित कर रहा था, ये रोक रहे थे। इसलिए अधर्मी की जो आंख थी वो फूट गई और धर्मी की, धर्मात्मा की जो आंख है वो बच गई शुक्राचार्य की। और जब कोई दान करे तो रोकना नहीं चाहिए। 50 का क्यों दे रहे हो, 10 का दे दो। कई लोगों को मैंने देखा है, माताएं तो इतनी होशियार होती है, अगर किसी के पति 1000 रुपए निकाल रहे हो, अरे रहने दो,
रहने तो मंदिर में तो आए, 10 से कम चल जाएगा। लेकिन कई माताएं अपना दिल खोल देती हैं भगवान के प्रति। सब एक से हैं, सब लोग भगवान के प्रति अपना अपना दिल खोलते हैं। इसीलिए शुक्राचार्य जी फिर बाद में बैठ गए, बढ़िया जल लेकर के संकल्प किया। अब संकल्प के लिए बोले मांग लीजिए क्या चाहिए। बोले बस एक ही चीज चाहिए, बोले 3 पैर धरती चाहिए। अब बलि ने कहा 3 पैर में क्या करोगे, आसन भी ठीक से नहीं बिछेगी, अभी तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ जाएगा, बड़ो है जाएगा तो पत्नी परिवार कहां रहेंगे तेरे। बोले 3 पैर ही दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पैर दे दो। इसीलिए हर इंसान को 3 पैर धरती दान करना चाहिए। अब कहो कि मुंबई में तो धरती नहीं है, दान कहां करें हम। तो कोई धाम में अगर मंदिर बन रहा हो, गौशाला का निर्माण हो रहा हो, तो 3 पैर जितनी धरती होती है